घर में चहल-पहल थी, बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज-सज्जा और मेहमानों के स्वागत-सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े-बुजुर्ग व्यस्त थे, लेकिन नीता का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार-बार उसे साज-श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी, तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह अभी शहर में हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले अमित को वह दिल दे बैठी थी। लेकिन उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद या अमित अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए थे। पढ़ाई पूरी होने में भी 2 साल बाकी थे, इसलिए वह चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह से रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, तो मन की बात अपने माता-पिता को बताकर अमित के लिए उन्हें राज़ी कर लेगी। लेकिन पिछली छुट्टी में वह घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। अमित को उसने फ़ोन पर ये बातें बताई थी, वह घबरा गया था। उसने कहा था, नीता, तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। अमित, नीता का गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। अमित ने कहा था, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। 3 नंबर गेट पर मिलना। वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में नीता बोली थी, ठीक है, मैं 3 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूँगी। तय आयोजना के अनुसार नीता रेल से उतरकर 3 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर नीता के पास रुकी। उसमें से अमित बाहर निकला और नीता के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नीता रुआसी हो गई। अमित ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। अमित कितना सच्चा है, नीता ने सोचा। गाड़ी में बैठते ही अमित ने नीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। नीता बोली, नहीं अमित, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। अमित ने कहा, क्या? नीता बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। नीता आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। अमित कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूद कर जान दे दूंगा। यह कहकर अमित पुल की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो अमित? नीता घबरा गई। तो मैं जी कर क्या करूँगा? चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान न दो। यह कहकर उसने अमित को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठ गई। लेकिन यह सब होगा कैसे? नीता के हाथ को अपने सीने से लगाकर अमित बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। नीता चकित रह गई। इस निर्णय पर वह कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना करे तो प्यार टूट जाता और अमित जान दे देता। हाँ कहे तो माता-पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? अमित ने पूछा। नीता बोली, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे यह क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? नीता ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिक हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं। अमित ने समझाया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है? चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते नीता ने शादी के लिए हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। अमित खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। अमित बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। 10 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वे बहुत खुश होगी। तो क्या तुमने अपनी मम्मी-पापा को सब कुछ बता दिया है? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है।
ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, इसलिए वे जल्दी बहू को घर लाना चाहती है। लेकिन पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन वे भी मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सच, तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी नीता, तुम होटल में आराम करो, और हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने अमित बाहर चला गया। नीता उधेर बुन में थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अमित जिद पर अड़ा था और वह अमित को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी अमित आकर बोला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई, समय कम है, तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ, लेकिन अमित यह सब ठीक नहीं हो रहा है, नीता ने कहा। यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें हॉस्टल पहुँचा देता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा, जहाँ प्यार नहीं, वहाँ जीकर क्या करना। अमित उदास होकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो अमित। डरती हूँ कहीं कुछ बुरा न हो जाए। लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहता हूँ, नहीं तो। बस अमित, और कुछ मत कहो। तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां अमित के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। अमित मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। नीता और अमित एक दूसरे के हो गए। नीता को अपनी बाहों में लेकर अमित बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। नीता को घबराहट हो रही थी। अमित बोला, चिंता न करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। नीता मन ही मन डर रही थी, लेकिन अमित को रोक न सकी। दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना, चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास नीता की तरफ बढ़ाते हुए अमित बोला। नीता ने पानी पी लिया। जल्दी ही उसे नींद आने लगी। वह सो गई। सुबह जब नीता की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में अमित के अलावा 4 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी अमित बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारा आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया अमित। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई नीता रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वैसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी, कहकर अमित हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। नीता का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वह समझ गई कि रात में पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाया था अमित ने। उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ। नीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अमित बोला, अब चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है, और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ, और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नीता को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही हो, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वह पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वह प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मज़े के लिए मेरे प्यार और भावना का इस्तेमाल किया। नीता ने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए नीता बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी ज़िंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए ज़िम्मेदार नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब कभी वह ऐसी भूल नहीं करेगी। मुँह पर पानी के छींटे मारकर वह अमित के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई ज़िंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई ज़िंदगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब